हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेट चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन। भारतीय काव्य शास्त्र की प्रमुख पंक्तियाँ जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, उन सबको हम यहाँ पर फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर आप देख लीजिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलेंगे अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए, और उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम चेत तद्विता। तो ये जो पंक्ति है बहुत बार पूछी जाती है, ये भामा की पंक्ति है। शरीरम ताप दृष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयं गुना अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसकी पंक्ति है? तो ये वामन की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयम गुणं अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, आपको पंक्तियां हैं ये देखो। काव्य शास्त्र इतना आसान नहीं है, थोड़ा संस्कृत है, और हम अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो संस्कृत है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाता है। और ये जो पंक्तियाँ हैं देखने में हमें कभी कभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो इनको अच्छे से आपको एक जगह पर नोट कर लेना है और बार बार याद करना है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये रुद्रट की पंक्ति है। ठीक है, ननु शब्दार्थौ काव्यम किसकी है? तो ये रुद्रट की पंक्ति है। आगे देखते हैं, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो आनंद वर्धन की पंक्ति है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, आप जानते हैं आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सहृदय हृदय हृदयालादिश शब्दार्थ यतमेवं काव्य लक्षण, आप देख सकते हैं इसमें। पता है काव्य शास्त्र की यही तो पहचान है कि इसमें संस्कृत के बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़े रहते हैं और हम इन्हें तोड़ तोड़ कर ही थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। ठीक है, पढ़ने में गलती हो सकती है संस्कृत में, उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपका काम है इन पंक्तियों को याद करना। ठीक है, तो ये आनंद वर्धन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहृदय हृदय, बस इतना याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऐसी पंक्ति और किसी की भी नहीं है। गुणवद अलंकृतश्च वाक्यम एवं काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये राजशेखर की पंक्ति है। ठीक है, गुणवद अलंकृत वाक्यम एवं वाक्य काव्यम, बस इतना सा याद कर लीजिए। ये वैसे बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन पंक्तियाँ शॉर्ट में ही पूछी जाती हैं हमेशा। आगे चलते हैं, शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसकी पंक्ति है? तो ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित एक ऊपर ऐसी एक और भी पंक्ति होती है जो भामा की होती है, शब्दार्थ सहित है ना, और शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये जो पंक्ति है ये कुंतक जी की है। वंदे व्यवस्थतौ काव्यम तत्विदा वाद आकारिणी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कुंतक की पंक्ति है। ठीक है, वंदे व्यवस्थतौ काव्यम तद्विदा कारिणी, इतना याद कर लेना, ये कुंतक की पंक्ति है। एक सेकंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्दोष काव्यम अलंकारै अलंकृतम रसान्वित कवि कुर्वने कीर्ति प्रीतिचम विंदती, तो ये किसकी पंक्ति है? ये भोजराज की पंक्ति है। ठीक है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति पुनः क्वापी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मम्मट जी की पंक्ति है। तद दोषौ, यहाँ पर ध्यान रखना, एक मिलती जुलती एक पंक्ति हमें और मिलेगी आगे। तो तद दोषौ शब्दार्थौ, ये मम्मट की पंक्ति है ना। आगे चलते हैं, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति, तो ये क्षेमेंद्र की पंक्ति है। ठीक है, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ये किसकी पंक्ति है? क्षेमेंद्र की है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट जी की पंक्ति है। ठीक है, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट की पंक्ति है। स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, ये किसकी पंक्ति है? तो वाग्भट की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, वाग्भट की दोनों पंक्तियाँ याद रख लेना इनकी।
और देखो अभी मैंने आपसे बोला था एक हमें सेम ऐसी ही पंक्ति कुछ मिलेगी देखने को। वहाँ पर हमने तद दोसौ देखा था, वो मम्मट की पंक्ति थी। और यहाँ पर अदोसौ, ठीक है, अदोसौ सगुनौ सा अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये हेमचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, ये जयदेव की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, मैं एक दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। स अलंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्य काव्यम नाम वाक, ये भी जयदेव की पंक्तियाँ हैं, दोनों जयदेव की पंक्तियाँ याद रखनी है। आगे चलते हैं। इही विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये समुद्र बंध की पंक्तियाँ हैं। हालांकि ये नाम हमने काव्य शास्त्र में नहीं पढ़ते हम इसको, है ना, लेकिन ये पूछा जा सकता है। यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता रहा है। हालांकि इसका जो वैल्यू है वो अब थोड़ी शायद कम हो गई है ना, क्योंकि ये बहुत ईजी हो गया है सबके लिए। तो ये विश्वनाथ की पंक्तियाँ हैं। शब्दार्थ वपुस्य, शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, तो ये विद्याधर की पंक्तियाँ, ठीक है। शब्दार्थ वपुस्य, शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, ये पंक्ति विद्याधर की है, याद रखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, ये भी भामा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, भामा की पंक्तियाँ। नए सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपद, ये किसकी पंक्ति है? तो ये दंडी की पंक्ति है, ठीक है। न सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपदा, ये किसकी है? दंडी की पंक्ति है। आगे देखेंगे। तृतीयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये किसकी है? तो ये रुद्रट की पंक्ति है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्क वीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाघ भट्ट की पंक्ति है, ठीक है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त, आपको जैसे याद होता है ना वैसे याद कर लीजिए, बार बार याद कर लीजिए लिख लिख करके, या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और या फिर आप इनको बार बार पढ़ लीजिए तो भी याद हो जाएंगे। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्ति है, ठीक है। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना है। प्रज्ञा नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्ट तौत की पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है, याद रखना। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त की पंक्तियाँ हैं। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त की है। आगे चलते हैं। प्राक्त नाद आद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव, कवि शक्ति, ये भी कुंतक की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। प्राक्त नाद्यतन, हालांकि कुछ पंक्तियाँ ऐसी जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं लेकिन आगे पूछी जा सकती हैं, आपको सभी एक बार देख लेनी है। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, तो ये मम्मट की पंक्ति है, ठीक है। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा किसकी है? मम्मट की पंक्तियाँ हैं। आगे है यहाँ पर सा, यानी कि प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति, ये किसकी है? तो जगन्नाथ की पंक्ति है ना। हालांकि हमने बहुत ठीक ठाक पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा संस्कृत बोलने में तो दिक्कत होती ही है, जो बिल्कुल संस्कृत के विद्वान है वो ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश ही करते हैं सब। और बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आप मुझे ज़रूर भेजें, ठीक है, कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाकी तो क्लास चल रही हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सभी बच्चे, शेयर कर देना। धन्यवाद।